आयत नंबर 22 में हुक्म दिया गया, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 22 में, कि अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, शरीक ना बनाओ। तो हम में से हर एक सोचता है ना कि नहीं, हम तो शिर्क नहीं करते, हम तो अल्लाह के साथ कोई पार्टनर नहीं बनाते, हम तो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि आखिर शिर्क क्या है, और हमें ये देखना चाहिए कि हम कहीं जाने अनजाने में शिर्क में मुब्तला तो नहीं है। इसलिए हमें अच्छी तरह जानना है कि शिर्क क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिर्क, ये दुनिया एक एग्ज़ामिनेशन हॉल है और हम हर वक्त दुनिया का कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हर एक को क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है। ये दुनिया हमारे लिए सिर्फ टेस्ट की जगह है, जहां हमें टेस्ट देना है। रिज़ल्ट हमें आखिरत में पता चलेगा कि हमारे लिए जन्नत है या जहन्नम है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर होता है, ये सबका अलग अलग होता है, उसके ईमान के हिसाब से। हर एक के पास अलग क्वेश्चन पेपर होता है और वो उसको अपने तरीक़े से सॉल्व कर रहा होता है। जिन्होंने कुरान पढ़ा होता है वो कुरान की रोशनी में उसे सॉल्व करते हैं, और जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होता है वो अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे उसको उसका आंसर देते हैं। चलें इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज़ कोई है जो बहुत बीमार है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, तो अल्लाह से खूब दुआ कर रहा है, लेकिन उसकी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा है कि आज से 1 महीने बाद उसका कोई दोस्त उससे मिलेगा, जो उसे उस डॉक्टर के पास ले जाएगा, खुद पैसे देकर इलाज करवाएगा और वो ठीक हो जाएगा। ये कद्र होती है। कद्र यानी अल्लाह ताला की तकदीर होती है, जो अल्लाह ताला ने लिखी हुई होती है। तो हर एक चीज़ का जो मुसीबत होती है उसका भी एक वक्त होता है, और वो वक्त निकल जाता है तो वो मुसीबत चली जाती है। हर चीज़ लिखी हुई है पहले से। अब ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की ज़ात पर इसे यकीन भी है, तकदीर पर भी यकीन है, क्योंकि ईमान जो होता है वो क्या होता है, अल्लाह पर ईमान लाना, तकदीर पर, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो दुआ करता रहे और अल्लाह पर भरोसा रखे, या गलत जगह से मदद मांगे और शिर्क करे, अल्लाह पर जुल्म करे और ईमान गंवा दे। अब क्या होता है, जब इंसान से जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो चाहता है कि जल्दी उससे निजात हासिल करे। अब वो अल्लाह से दुआएं कर रहा है, उसकी दुआ नहीं कबूल हो रही, क्योंकि उसका वक्त नहीं है कबूलियत का भी। तो क्या होगा, अब ऐसे में जो शैतान होता है वो इंसान को भटका देता है, और भटका के उससे शिर्क करवा देता है। अब शिर्क कैसे करता है, अब ये दुआ करता है, 15 दिन गुजर जाते हैं और कुछ नहीं होता, तो शैतान को मौका मिल जाता है, वो इसके पास किसी को भेजता है कि हम उस दरगाह पे चलते हैं, वहाँ दुआ करते हैं, या तुम कोई तावीज़ पहन लो, ठीक हो जाओगे। अब अगर इंसान ना उम्मीद होकर शैतान की बात सुन लेता है और तावीज़ पहनता है या दरगाह पर जाता है, और ठीक उसके 15 दिन बाद उसका वो दोस्त आता है जिसका आना इसकी तकदीर में लिखा था, और उसका इलाज करवाता है और ये ठीक हो जाता है, तो शैतान कहता है कि देखो, तुमने ये तावीज़ पहना, दरगाह पर गए, इससे ठीक हो गए, यानी उसकी वजह से तुम ठीक हुए। और ये इंसान भी यही समझने लगता है, तो ये अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है और इसका ईमान चला जाता है, और अल्लाह ताला जिन्होंने इसे ठीक किया वो भी नाराज़ हो जाते हैं कि ठीक मैंने किया और ये कह रहा है कि दरगाह या तावीज़ से ठीक हुआ। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये शिर्क होती है। यानी आपने अल्लाह को छोड़कर किस पर भरोसा किया, या तो तावीज़ पे भरोसा किया, या आप जो दरगाह पे गए और जो आपने वहाँ दुआ की आपने उस पर भरोसा किया। तो अल्लाह ने तो लिखा था तकदीर में आपका ठीक होना, आप ठीक भी हुए, लेकिन आपका जो अकीदा था वो ख़राब हो गया। अल्लाह का सोचने की बजाय अब आप सोच रहे हैं कि मैं जो दरगाह और तावीज़ की वजह से ठीक हुआ। तो यहाँ से इंसान का बिगाड़ शुरू हो जाता है और ये शिर्क हो जाता है। इसे शिर्क कहते हैं कि अल्लाह ताला पर जुल्म करना। ये बहुत बड़ा जुल्म है
कि हर चीज़ बनाने वाला करने वाला अल्लाह है। और जब हम इबादत का वक्त आए, मोहब्बत का वक्त आए, तो हम किसी और से मोहब्बत करें, किसी और की इबादत करें। कि अल्लाह को छोड़कर किसी और चीज़ पर भरोसा करना, अल्लाह पर, तकदीर पर भरोसा ना करना, यानी अल्लाह को छोड़ के किसी और पर भरोसा कर रहे हैं, तकदीर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसी को शिर्क कहा जाता है। अल्लाह के बजाय ख़ुद की सुनना, दूसरों की सुनना, अल्लाह के बजाय किसी और की बात को इम्पोर्टेंस देना। सब कुछ दिया आपको अल्लाह ने है और बात आप किसी और की माने, मोहब्बत किसी और से करें, एहसान किसी और का माने, भरोसा किसी और पर करें, ये सब शिर्क में आ जाता है। इसको अल्लाह ताला अपने ऊपर जुल्म समझते हैं। कितना बड़ा जुल्म है ना, शिर्क को जुल्म कहा गया है। और इस चीज़ से अल्लाह ताला को तकलीफ़ होती है, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं कि सब कुछ करने वाले अल्लाह हैं और इबादत हम किसी और की करें, मोहब्बत हम किसी और से करें, मदद हम किसी और से मांगे। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, हमें इतना अच्छा जिस्म दिया, आँखें, कान, हाथ, पैर, सब कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर इतने अच्छे माँ बाप दिए, भाई बहन, रिश्तेदार, फिर हमारे लिए इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई ताकि हम आराम से रह सकें। बदले में हमसे क्या चाहा कि हम उसकी इताअत करें, और इताअत करने में भी हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम कुरान को फॉलो करते हैं तो हमें ही फ़ायदा होगा उसका, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। आप देखिए, जो भी कोई चीज़ बनाता है, जैसे जो मोबाइल बनाने वाला है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, जो मोबाइल बनाने वाला है उसी को पता है ना कि इस मोबाइल को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। अगर हम उसके बताए हुए तरीके पर ना चलकर अपना दिमाग लगाएं और हर कुछ करें उस मोबाइल के साथ, तो क्या होगा, मोबाइल ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से अल्लाह ने इंसान को बनाया है, अल्लाह ताला को पता है कि ये इंसान कैसे चलेगा तो ठीक रहेगा, और अगर अपनी मर्ज़ी चलाएगा तो ख़राब हो जाएगा, अपने आप को ख़राब कर लेगा, जहन्नम का मुस्तहक हो जाएगा। इसी वजह से अल्लाह ने किताब दी है, अल्लाह ने कुरान दिया है कि देखो ये कुरान पढ़ते जाओ और जैसा कुरान में लिखा है वैसे वैसे काम करते जाओ। अगर हम कुरान को फॉलो करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने बदले में हमसे क्या चाहा कि हम उसकी इताअत करें, नाफरमानी ना करें, उस पर भरोसा करें, उसी से मोहब्बत करें। जब कोई मुश्किल आए तो उसी को मदद के लिए पुकारें। अल्लाह ताला खुश होते हैं अगर हम अल्लाह से मदद के लिए अल्लाह को पुकारते हैं। हमें सिखाई ना दुआ शुरू में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ हम दुआ करते हैं जब हम अल्लाह से कहते हैं इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। और सूरह फातिहा हम कब पढ़ते हैं? हम हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। और हम कितने बार अल्लाह से कहते हैं कि हम आपकी इबादत करते हैं, आपसे मदद मांगते हैं। ज़बान से तो हम ये कह रहे होते हैं, और साथ में जब इंसान शिर्क करता है तो इसी चीज़ को जो वो कह रहा है उसी को झुटला रहा होता है। एक तरफ तो वो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। कह रहा है ज़बान से, लेकिन मदद मांग रहा है किसी और से, तो इसी चीज़ को शिर्क कहा जाता है। लेकिन हम उसकी दिन रात नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो हमें दिए चला जाता है। अब देखें, दिन भर में कितनी नाफरमानी होती है अल्लाह की, फिर भी अल्लाह ताला हमारा रिस्क नहीं रोकता, हमें हवा नहीं रोकता कि हम सांस लेना बंद कर दें। हमें हवा भी देता है, हमें रिस्क भी देता है, हर चीज़ देता है। लेकिन ये गुनाह ऐसा है जिसको वो जुल्म समझता है अपनी ज़ात के लिए, जिसे वो कभी नहीं बख्शेगा, वो है शिर्क। जिन्होंने शिर्क किया होगा, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों की तरफ देखेंगे भी नहीं, ना उनसे बात करेंगे। यानी शिर्क जो है वो इतना बड़ा गुनाह है कि अगर किसी की शिर्क करते करते मौत हो जाती है तो उसके लिए हमेशा हमेशा की जहन्नम है। मतलब उसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो कभी जन्नत में जाएगा, कभी जहन्नम से निकलेगा। और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बात भी नहीं करेंगे क़यामत के दिन, ना उनकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। शिर्क क्या है? किसी से ऐसी मोहब्बत करना जैसे अल्लाह का हक़ है,
जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए, पत्थर को खुदा बनाना, किसी बुजुर्ग से अकीदत रखना कि यही सब कुछ ठीक कर सकता है और कोई नहीं, ये शिर्क होता है। फिर मदद के लिए अल्लाह को छोड़कर इंसानों को पुकारना और ये समझना कि ये हमें मुश्किल से बचाएंगे। इंसान को सिर्फ ज़रिया समझना चाहिए कि अल्लाह ने मदद के लिए इसे अल्लाह ने मदद की और इसे हमारी मदद के लिए भेजा। कोई इंसान भी अगर आपकी मदद करता है तो वो अल्लाह के हुक्म से ही करता है। अब आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ दे दे, अब ये नहीं होगा कि आसमान से वो चीज़ जो है आपकी गोद में आके गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला किसी इंसान को भेजेंगे, उसके ज़रिए से आपकी मदद करेंगे। अब आप अल्लाह को छोड़ दें और उसी इंसान को कहें कि तुमने मेरी मदद की, तुम ही ने सब कुछ किया, और अल्लाह को भूल जाएं। अल्लाह ने उस इंसान को ज़रिया बना के भेजा, ज़रिया है वो इंसान, मदद करने वाला अल्लाह है। फिर कब्रों पर जाना, उनसे मांगना कि ये कब्र वाले अल्लाह से हमारी सिफारिश करेंगे, जबकि वो तो मर चुके हैं, उनका तो इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। जब इंसान मर जाता है तो वो आलम बरज़ख में होता है, और जब बरज़ख में होता है तो क्या होता है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता दुनिया से, उसे नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है, ना वो दुनिया में आ सकता है दोबारा। लेकिन लोग क्या करते हैं, कब्रों पे जाके उससे मांगना शुरू कर देते हैं। उनका ये अक़ीदा होता है कि जो कब्र वाले हैं हमारी बात सुन रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। करने वाला, मदद करने वाला हर चीज़ अल्लाह है, और गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब का इल्म नहीं था, आप दिलों की बातें नहीं जानते थे। अगर दिलों की बातें जानते होते तो अल्लाह ताला इतनी सारी मुनाफिकीन की आयतें नहीं भेजते। कुरान में आपको मुनाफिकीन के बारे में नहीं बताते कि ये जो आपके सामने आके बातें कर रहे हैं इनके दिल में क्या है। अल्लाह ताला ने जितना इल्म आपको दिया, आपके पास उतना ही इल्म था। और जब इंसान मर जाता है तो आप अगर उससे पूछें कि बता दो यहाँ चाबी कहाँ रखी है या वो कहाँ रखा है, तो क्या वो बता सकता है? वो तो मुर्दा है, मर गया वो। फिर वो आपकी दिलों के हाल कैसे सुन सकता है? इंसान को अपनी अक्ल भी लगानी चाहिए। जब वो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को मानता है तो उसे अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए। कब्र पर जाना, उससे मांगना कि ये कब्र वाले अल्लाह से हमारी सिफारिश करेंगे, जबकि वो तो मर चुके हैं, उनका तो इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। कब्र वाले ना सुनते हैं ना बोलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स को देखकर कब्रों की पूजा शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह पर बहुत बड़ा जुल्म है। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे, बुलाओ उनको ख़ुद को छुड़ाने के लिए जिनको तुम दुनिया में मुझे छोड़कर पुकारते थे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे, अच्छा ठीक है, बुलाओ उन सब को, बुलाओ जिनको तुम इबादत करते थे ना, जिनकी दुनिया में चाहे कोई भी हो, जिसकी भी इबादत होती थी ना, उसको बुलाओ। अब वो आवाज़ें देंगे कि हाँ, अपने अपने खुदाओं को आवाज़ें देंगे, लेकिन उस दिन उनकी मदद करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये सब जो है इंसान का वहम होगा कि ये खुदा वो खुदा। खुदा तो सिर्फ एक ही है, और वहाँ ये सब गुम जाएंगे। ये भी हमें कुरान की आयत से ही पता चलता है। फिर माल पर भरोसा करना कि ये मेरा सहारा है, दिन रात पैसे कमाने में लगना, नमाज छोड़ना, ये समझना कि यही माल बुरे वक्त में काम आएगा, ये भी शिर्क है, क्योंकि बुरे वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला काम आते हैं, माल नहीं। सूरह कहफ में बाग वाले का किस्सा याद करें कि एक मिनट लगता है, सब जलकर ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान माल ना कमाए उसे अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए, अपनी लिविंग के लिए कमाए, लेकिन उस पर भरोसा ना करे। ये ना सोचे कि जो माल है बस यही मेरा सब कुछ है, पूरा वक्त अपना जो है सिर्फ माल कमाने में लगा दे, ना नमाज़ें पढ़े, ना कोई इबादत करे। तो क्या होगा? जब वो जाएगा यहाँ से, इस दुनिया से, माल तो यहीं रह जाएगा। वो अपने साथ क्या लेके जाएगा? माल तो नहीं लेके जा सकता ना यहाँ से। वो यहाँ वहाँ जो करेंसी चलेगी वो तो आपके आमाल होंगे और आपका अक़ीदा होगा कि आप अल्लाह की कितनी इबादत करके आए हैं और कितने अच्छे काम करके आए हैं। फिर दिखावा करना, लोगों के सामने अलग, अकेले में अलग, नमाज पढ़ना लोगों को दिखाने के लिए, नेकी के काम करना अल्लाह
करना, अल्लाह ताला ऐसे अमल को कबूल नहीं करते। यानी नेकी का काम, नमाज, इबादतें, पांचों वक्त की नमाज पढ़ना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि सब कहें कि ये नमाजी है, सबको दिखाकर सदका करना, दिखा दिखा कर माल खर्च करना, तो ये जो है शिर्क असगर में आ जाता है, क्योंकि ये रियाकारी करना। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को अल्लाह ताला फिर पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, तुमने उन लोगों को दिखाने के लिए किया था ना ये अमल, तो लोगों ने देख लिया, लोगों ने तुम्हारी तारीफ़ कर ली, बस ख़त्म। अल्लाह से तो तुम्हें इसका कोई अजर नहीं मिलेगा। ऐसी इबादत भी अगर लोगों के दिखाने के लिए किए तो ठीक है, लोगों ने देख ली, अल्लाह ताला फिर उसका कोई अजर नहीं देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके शरीक किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए तो किया था, लेकिन आप सब के साथ शेयर कर लीजिए। मतलब जब इबादत कर रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अकेले में हमारी नमाज़ अलग है। अब 10 लोग आके बैठ गए तो आपकी नमाज़ बहुत लंबी हो गई और बहुत अच्छी नमाज़ हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला शुरू तो मैंने आपके लिए की थी, लेकिन अब ये सब भी आके बैठ गए, तो इनको भी दिखा रहा हूँ मैं ये नमाज़ की मेरी नमाज़ कितनी अच्छी है, ताकि ये लोग भी मेरी तारीफ़ करें। तो आप ये इबादत जो है इनके साथ शेयर कर लीजिए, यानी आपके लिए भी है और इन सब के लिए भी है। तो ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला नहीं कबूल करते। अल्लाह को खालिस काम चाहिए, सिर्फ उसके लिए, उसे शेयरिंग पसंद नहीं है। यानी आप किसी को गिफ्ट दें, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उसको जाके आप गिफ्ट दें और कहें कि ये जो गिफ्ट है ना, ये तुम 10 लोगों के साथ बांट लो, तो क्या उसे कैसा लगेगा कि आप उससे गिफ्ट दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं ये जो गिफ्ट है ना सबके साथ बांट लो। तो ऐसा गिफ्ट जो है अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, ना ऐसी इबादत अल्लाह ताला कबूल करते। अल्लाह ताला को हर चीज़ में इखलास चाहिए। इखलास का मतलब होता है जो भी अमल हो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अल्लाह ताला को हमसे खालिस मोहब्बत चाहिए। अल्लाह ताला को किसी भी किस्म का कोई शिर्क नहीं चाहिए। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि मोहब्बत करना है सिर्फ मुझसे करो, मांगना है सिर्फ मुझसे मांगो, हर चीज़ जो अक़ीदत है सब सिर्फ अल्लाह से रखो, इखलास चाहिए अल्लाह को। ख़ुद की बात मानना, यानी नमाज का वक्त है लेकिन हम मैच देख रहे हैं, हमारा दिल चाह रहा है कि नमाज़ पढ़ें, तो हमें अल्लाह की बात ना मानकर अपनी बात मानी। अब ये है कि हम नमाज का टाइम हो रहा है, आप मैच देख रहे हैं, अब क्या करें, आप नमाज ना पढ़ें और वो मैच देखते रहें और अपनी बात माने। यानी आपका जो नफ्स है वो कह रहा है कि नहीं ये मैच देखो, तुम्हारा मैच छूट जाएगा। तो अब इस टाइम आपने क्या किया, अपनी ज़ात को अल्लाह की ज़ात के आगे रखा। यानी अल्लाह का हुक्म था, वो अल्लाह का हुक्म नहीं माना आपने अपनी ज़ात का हुक्म माना, अपने नफ्स का हुक्म माना, तो यहाँ भी शिर्क हो जाता है। हाँ, अल्लाह ताला नमाज का वक्त तो है लेकिन मुझे आपसे मुलाकात नहीं करनी, मैं अपनी बात सुनूंगा और टीवी देखूंगा। तो इस वक्त आपने अल्लाह की बात ना सुनकर अपने नफ्स की बात सुनी, शिर्क किया, जुल्म किया। अल्लाह ताला फरमाते ना, बदतरीन इबादत जिसकी की जाती है वो इंसान का ख़ुद का नफ्स है। जो इंसान का ख़ुद का नफ्स होता है वो तो ख़ुद इंसान का बहुत बड़ा खुदा होता है कि वो हर चीज़ में अपनी ही बात सुनता है, अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, अल्लाह की मर्ज़ी को पीछे रख देता है और अपनी मर्ज़ी करना चाहता है। तो ये भी एक तरह का जुल्म होता है। याद रहे कि ये आँखें आपको अल्लाह ने दी है, जिस आँखों से आप मैच देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप नाफरमानी करें, वो अल्लाह ने दी हैं आपको आँखें, इसलिए नहीं कि आप इसके ज़रिए से अल्लाह की नाफरमानी करें। ये जो जिस्म के जो हिस्से हैं ना, ये भी हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे क़यामत के दिन। बीमार हुए तो ये कहना कि उसकी वजह से बीमार हुए, कि अल्लाह ने मुझे ये तकलीफ़ दी, वाई मी, जबकि वो तो तकदीर में लिखी थी। बीमारी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को धोने का ज़रिया बनाते हैं, इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपने नफ़े नुकसान का ज़िम्मेदार किसी और को ठहराना कि जब नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है, जबकि नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। यानी जो हमें नफ़ा पहुँचता है या जो नुकसान पहुँचता है वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। और हम सोचे कि ये सामने वाला है, इसने हमें नुकसान पहुँचाया, सामने वाले ने हमें नफ़ा पहुँचाया, तो ये भी गलत होता है। हर चीज़ जो है उसके पीछे अल्लाह की ज़ात होती है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसके ज़रिए से अल्लाह ने हमें फ़ायदा पहुँचाया या इसके ज़रिए से अल्लाह ने हमें नुकसान पहुँचाया, हम ये तो कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सामने वाले ने किया है, जो भी किया है। यानी इसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ, उसकी वजह से नुकसान हुआ,
यानी ज़रूर उसने कुछ जादू किया होगा तो मैं बीमार हुआ। ये सब जुल्म है। अल्लाह को इन बातों से तकलीफ़ होती है, यानी इंसान को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। फिर ये कहना कि उस डॉक्टर की इस दवा से मैं ठीक हुआ, ये भी शिर्क है, क्योंकि ठीक तो अल्लाह ने किया है और डॉक्टर और दवा तो सिर्फ ज़रिया था। अगर अल्लाह ना चाहता तो किसी दवा में शिफा नहीं हो सकती थी। यानी जो भी डॉक्टर भी अगर आपको कुछ ठीक करता है या कोई दवा से आप ठीक हो रहे हैं तो वो भी अल्लाह की तरफ से ही होता है, वरना अल्लाह ताला का हुक्म नहीं हो तो किसी दवा में कोई शिफा नहीं हो सकती, कोई डॉक्टर आपको शिफा नहीं दे सकता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ कर बैठ जाएं कि अगर किस्मत में होगा तो ठीक हो जाएंगे। नहीं, असबाब को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो रिसोर्सेज हैं हमें अपनी तरह से पूरी मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज जो है उनको ये नहीं समझना चाहिए कि इन्होंने हमें ठीक किया या इनकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ। फ़ायदा पहुंचाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। यानी हर चीज़ के पीछे अल्लाह की ज़ात हमारे दिल में होनी चाहिए, अज़मत होनी चाहिए कि ये जो कुछ भी हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ये रिसोर्सेज जो हैं वो दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह पर करना चाहिए। फिर तावीज़ पहनना कि ये मुसीबत से बचाएगा, तावीज़ पर भरोसा करना, अल्लाह पर नहीं। हमें पता नहीं होता कि तावीज़ में क्या लिखा है। अगर कुरान की कोई आयत लिखी है तो वो पहन कर टॉयलेट जा रहे हैं तो एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह। यानी अगर आप तावीज़ में क्या होता है, तावीज़ में कुछ लोग कहते हैं कि हमने कुरान की आयत लिखी है, तो कुरान की जो आयत जो आपने गले में पहनी है तो वो आयत अगर आप याद कर लेंगे, ज़बान से पढ़ेंगे या उस पर अमल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब टैबलेट जो होती है वो आप खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा ना, अगर टैबलेट आप गले में लटकाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। और फिर वही चीज़ अगर कुरान की आयत है उसमें और वो पहन के आप टॉयलेट जा रहे हैं तो कितनी बेहुरमती हो रही है उस चीज़ की। और देखिए मेजॉरिटी जो तावीज़ होते हैं ना उसमें शैतान से मदद ली जाती है। कुछ ऐसे नंबर्स लिखे जाते हैं, शैतान को पुकारा जाता है, जो शैतान जिन होते हैं उनको पुकारा जाता है और उनसे पनाह मांगी जाती है। तो इस वजह से तावीज़ पहनना, ये सब करना बहुत बड़ा शिर्क है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। ये सब जाहिलियत के काम है। ये समझना कि ये तावीज़ पहन लिया आप कोई मुसीबत नहीं आ सकती, ये भी जुल्म है। मुसीबत से अल्लाह ताला ही बचा सकते हैं, कोई तावीज़ नहीं। सहाबा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई तावीज़ नहीं पहना, ना आपने कभी किसी को तावीज़ पहनने के लिए कहा। तो आपने तो एक आदमी से बैत नहीं ली थी क्योंकि उसके गले में तावीज़ लटका था। ये सब जो था ना जाहिलियत में होता था, जाहिलियत की चीज़ें थी, इस्लाम के पहले की ये सब चीज़ें। फिर माँ बाप या शोहर या बीवी या बच्चों या दोस्ती की खुशी के लिए अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करना, जैसे शोहर की खुशी के लिए पर्दा छोड़ देना या बीवी के कहने पर रिश्वत लेना, यानी जो अल्लाह ने हराम करार दिया उसे लोगों की खातिर हलाल कर देना। यानी माँ बाप को किसी दरगाह पर ले जाना और ये कहना कि माँ बाप की खुशी के लिए किया, ये भी अल्लाह के साथ शिर्क है। यानी हलाल और हराम का मालिक सिर्फ अल्लाह है और हम अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को हलाल नहीं कर सकते, हम अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को हराम नहीं कर सकते। और अगर हम ये कहें कि हमने उसकी खुशी के लिए, ये हराम था लेकिन हमने इसको हलाल कर दिया ताकि वो खुश रहे, तो ये भी शिर्क होता है। क्योंकि हलाल और हराम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बता सकती है और अल्लाह के लिए ही होता है। किसी इंसान के लिए हलाल को हराम नहीं किया जा सकता, ना हराम को हलाल किया जा सकता है। दूसरा वो काम करना कि दूसरा बुरा मान जाएगा, ये सोचकर वो काम करना जिसका करना अल्लाह को पसंद नहीं। याद रहे कि ये रिश्ते आपको अल्लाह ने दिए हैं, इसलिए नहीं कि आप इनकी मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी करें। यानी रिश्तों की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह को पसंद नहीं है।
ये बहुत सेंसिटिव इशू है। बहुत फूक फूक कर कदम रखना होता है कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि शिर्क हो जाए, अल्लाह पर जुल्म हो और अल्लाह को हमसे तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। शिर्क जो है जुल्मन अजीम कहा गया है इसको, बहुत बड़ा जुल्म है। हर चीज़ में देखना चाहिए कि कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है जिससे शिर्क हो जाए, क्योंकि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी ही नहीं है। जब हम अल्लाह की बजाय किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं तो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और अगर उसी हालत में मौत आ जाए तो ये वो एक अकेला गुनाह है जिसको अल्लाह ताला कभी नहीं बख्शेंगे। शिर्क की वजह से सारी नेकियां भी ज़ाया हो जाती हैं। अगर आपने बहुत सारी नेकियां की हैं और साथ में आपने शिर्क भी किया है तो क्या होगा, वो सारी नेकियां जो है ना आपकी ज़ाया हो जाएंगी। अल्लाह ताला उसे कबूल ही नहीं करेंगे और क़यामत के दिन उनको राख बनाकर उड़ा दिया जाएगा। और आप देखें राख का कोई वज़न नहीं होता है, तो वो सारी नेकियां जो है सब ज़ाया हो जाएंगी। इस वजह से इसको समझना, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ये नेकियां मेरे लिए तो नहीं की थी ना, क्योंकि शिर्क किया था इंसान ने, जिसको खुश करना था दुनिया में कर दिया, अब मेरे लिए क्या लाए हो। इसलिए हमें चाहिए कि शिर्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और उसी से मोहब्बत करें जिसने सब कुछ दिया है, उसी से मांगें जो सब कुछ दे सकता है, और हर हाल में उसी का एहसान मानें, उसी का शुक्र अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बारे में तो सभी को पता होगा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपको प्रोटेक्ट किया, आपसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे आपके चचा अबू तालिब। उन्होंने ही आपको आपके दादा के इंतकाल के बाद आपको समझे, पाला, सब कुछ किया, और फिर मरते दम तक आपका दिफा किया, यानी मुशरिकीन मक्का से आपको बचाया। अबू तालिब जिन्होंने आपको पाला, कुफारे मक्का तो आपकी जान के दुश्मन थे, उनसे सारी ज़िंदगी हिफाजत की, लेकिन मरते दम तक इस्लाम नहीं लाए और कुफ्र और शिर्क की हालत में ही मर गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपको दुआ करने से रोक दिया। इनसे ज़्यादा क्या नेकियां हो सकती हैं, उनसे ज़्यादा किसकी नेकियां होंगी। लेकिन उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया था, कलमा नहीं पढ़ा था, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया कि इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत ना करें, क्योंकि उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी, अल्लाह ताला उन्हें नहीं माफ़ करेंगे इतनी नेकियों के बाद भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने संभाला, कदम कदम पर साथ दिया, लेकिन उनके शिर्क की वजह से सारी नेकियां ज़ाया हो गईं। यानी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे काम किए लेकिन अल्लाह को रब ना माना। इससे उनको भी जवाब मिल जाएगा जो दूसरों के बारे में पूछते हैं। अच्छे कामों में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक वो अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए, दूसरा जो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वैसा किया जाए। अपना कोई तरीक़ा उसमें ऐड नहीं किया जा सकता। यानी हमें इबादत भी और दुनिया में जैसे जीना है वो कैसे करना है, जैसे अल्लाह ने बताया, जैसे रसूल ने बताया। जो अल्लाह की इबादत नहीं करते और बहुत अच्छे काम करते हैं उनको उसका बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना, हम कहें कि वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा उस अच्छे काम का, तो होगा फ़ायदा उनको दुनिया में होगा, जिसके लिए किया होगा उससे उनको फ़ायदा हासिल होगा, और दुनिया में अल्लाह ताला उनको सारा जितना भी उनका जो बदला होगा वो दुनिया में दे देंगे, लेकिन उनको क़यामत के दिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। शैतान सबसे पहले इंसान को शिर्क में फंसाता है। शैतान क्या करता है, आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो क्या करता है एक बार आपसे शिर्क करवा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि शिर्क करने के बाद सारी नेकियां जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि इंसान जो है वो शिर्क में मुब्तला हो जाए। शैतान सबसे पहले इंसान को शिर्क में फांसता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तेरे बंदों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बहकाऊंगा और आप मेजॉरिटी को नाशुक्रा पाएंगे। ये उसने वादा किया था अल्लाह से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी उसको जवाब दिया कि जो तेरी बात मानेंगे उनको भी मैं तेरे साथ जहन्नम में डालूंगा,
लेकिन मेरे मुखलिस यानी खालिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। यह अल्लाह ताला ने पहले ही शैतान से कह दिया था। शैतान ऊपर और नीचे कहना भूल गया, इसलिए शैतान से बचने के लिए ऊपर का रास्ता यानी अल्लाह का दुआ का रास्ता खुला है। यानी हर वक्त हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाना। दूसरा सजदा, जो नीचे जो हम कर सकते हैं, ज़मीन पे जो है वो हम सजदा कर सकते हैं, यानी नफिल तहज्जुद ये सब नमाज़ें पढ़कर भी हम अल्लाह ताला से मदद मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शिर्क से और शैतान के शर से बचाना। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, आमीन।